तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। क्योंकि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ पे वर्क करती है। और हमारे पास यहाँ पे दो एब्जॉर्प्शन लॉ है, एक लैम्बर्ट्स लॉ है और दूसरा है पियर्स लॉ। ठीक है, और इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ भी बोलते हैं ना। तो जब कंबाइंड फॉर्म में लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ या बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ आता है तो उसके लिए हम एक डिफरेंट फार्मूला का यूज़ करते हैं। ड्राइव इन्हीं से होता है फिलहाल वो। और अगर लैम्बर्ट्स यूज़ करेंगे और बियर्स यूज़ करेंगे तो लगभग स्टेटमेंट सेम ही है। बियर्स में ओनली हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लैम्बर्ट्स लॉ देखते हैं और उसका स्टेटमेंट देखते हैं कि लैम्बर्ट्स लॉ क्या कह रहा है हमारे पास। ठीक है, तो लैम्बर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले लैम्बर्ट से पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। इस ठीक है, तो हम लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, ये आपके पास एक सैंपल ट्यूब है। ठीक है, सैंपल ट्यूब पे एक रेडिएशन है जो इंसिडेंट कर रही है, ये आपके पास आई नॉट है। क्लियर, और यहाँ से ये रेडिएशन यहाँ से क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये क्या आपके पास ट्रांसमिट रेडिएशन रही और ये रही इंसिडेंट। इसकी जो पाथ लेंथ है एक्स दे रखी है ना, मीडियम की थिकनेस क्या दे रखी है, एक्स। तो जैसे ही रेडिएशंस क्या करेगा, इस क्यूबिट में से या सैंपल में से पास आउट होगा तो उसकी इंटेंसिटी में क्या होगा, चेंजेस होगा। मतलब जो ट्रांसमिट होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंसिडेंट की कंपेयर कम मिलेगी। तो जब ये वाली रेडिएशन आपके पास इस मीडियम में जाएगी, ठीक है ना, तो मीडियम में आपके पास क्या, सैंपल। सैंपल होने के कारण क्या करेगा, इस रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा, जिसकी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, एक्स। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ साथ जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी की रेट में जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। वापस सुन ले, जैसे ही मैंने इस लाइट को इंसिडेंट किया या रेडिएशन को इंसिडेंट किया सैंपल में, तो जितना ज़्यादा ये आपके पास क्या करेगी, ट्रैवलिंग करेगी क्या, एक्स में, मतलब थिकनेस ऑफ द मीडियम, उतनी ही इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जो रेट में डिक्रीमेंट हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, है ना, डिक्रीज द रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या मतलब, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स। एक्स डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी में जो डिक्रीमेंट हो रहा है उसको लिखा मैंने माइनस डी आई अपॉन माइनस डी आई, किसके साथ कमी हो रही है, डी एक्स के साथ, इस डिस्टेंस के साथ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। तो इंसिडेंट, एक मिनट हटाना पड़ेगा ना, इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप इसको करोगे तो डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के आई लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इससे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो माइनस डी आई अपॉन आई, डी एक्स उधर ले जाओ, इक्वल टू के डी एक्स, है ना। इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको इधर भेज दिया और आई को नीचे ले आया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये डी आई अपॉन आई, लिमिट लगा दो आप इसकी, आई टू आई नॉट इक्वल टू माइनस के डी एक्स। ठीक है, तो जैसे आप इसको आगे करेंगे तो लिमिट लगी आई से आई नॉट, तो इसका डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन, आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू माइनस की का तो क्या रहेगा, डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और एक्स की लिमिट हमने क्या लगाई थी, एक्स इक्वल टू नॉट तक।
अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, एल एन इस तरफ लेके जाऊँगा, तो जब एल एन इस तरफ लेके जाओगे तो आई अपॉन आई नॉट ई इज टू द पावर माइनस क्या हो गया, के एक्स। अभी जो के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ए से, जो कि क्या है, एक्सटेंशन कॉफिशेंट, एक कॉफिशेंट की वैल्यू है ना, जो एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करती है। तो के किसके इक्वल है, ए, और ए मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक्सटेंशन कॉफिशेंट। ये रहा एक्सटेंशन कॉफिशेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई अपॉन आई नॉट इज टू द पावर ए एक्स, है ना। यहाँ से आई बाहर निकालें तो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट इज द पावर माइनस ए एक्स, है ना। ये आपके पास क्या है, लैम्बर्ट्स लॉ। अब लैम्बर्ट्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो लैम्बर्ट्स लॉ हमारे पास थ्योरेटिकल कैसे होगा, तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं ना। देखो क्या लिखा है, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी करके आप बात कर रहे हो, तो हरदम आपको जो बीम है वो मोनोक्रोमेटिक ही यूज़ करनी है। रीज़न इसलिए यूज़ करनी है कि मोनोक्रोमेटिक बीम से एग्जैक्ट रीडिंग आती है, ठीक है। और अगर आपने नॉन मोनोक्रोमेटिक बीम यूज़ करी, तो उस केसेस में हमारे पास क्या होगा, वो पूरे सैंपल को कवर करती है ना। तो जब पूरे सैंपल को कवर करेगी, तो रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लस जब नॉन पोलराइज लाइट होती है, तो वो एक से ज़्यादा प्लेन में वाइब्रेट करती है, और जब एक से ज़्यादा प्लेन में वाइब्रेट करेगी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाएगी, और वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो रीडिंग कभी भी स्टेबल नहीं होगी आपके पास, रीडिंग ऑथेंटिक नहीं आएगी, ठीक है। और जो वेवलेंथ होगी वो एक से ज़्यादा वेवलेंथ मिलेगी, आप वेवलेंथ सेट भी नहीं कर पाओगे। मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग ही यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो देखते हैं, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासिस थ्रू ए होमोजेनस एब्जॉर्बिंग मीडियम, होमोजेनस दैट मीन्स डिजॉल्व होना चाहिए, है ना, एक ही इसकी स्टेट बननी चाहिए, या एक ही फेस में रहना चाहिए। जैसे सॉलिड है तो पूरा सॉलिड में रहे, लेकिन सॉलिड में यहाँ पे काम नहीं करता है। लिक्विड है तो पूरा क्या है, लिक्विड रहे। ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन सस्पेंड हो जाए या प्रेसिपिटेट हो जाए ना। तो होमोजेनस मीडियम होना चाहिए। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अभी आपने पढ़ा है ना कि जब ये रेडिएशन इसमें से पास की जाएगी, तो इसकी इंटेंसिटी जो डिक्रीमेंट हुआ है रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी के। यहाँ पर ये बोल रहा है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी of radiation with thickness of the absorbing media, thickness of the absorbing media x is proportional to the intensity of the incident radiation, है ना। अब इसी का ही जो लैम्बर्ट्स लॉ है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, डी आई अपॉन जो डी एक्स है यहाँ पे लिखा है, रेट ऑफ डिक्रीज द rate of decrease intensity of the radiation, है ना। जब मीडियम में ही अपने पास एंटर कर रही है, तो उसकी रेट में, इंटेंसिटी की रेट में जो कमी आ रही है, उसको हमने लिखा माइनस डी आई अपॉन डी एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो माइनस डी आई अपॉन, ये आपके पास की कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल टू के आई डी एक्स। आप इसे और आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आया माइनस डी आई, तो ये आपके पास आई आई नीचे ले जाऊँ और डी एक्स उधर, इक्वल टू
के डी एक्स, है ना। और आगे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। इस इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम इसका। तो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ आई टू आई नॉट, है ना। तो आपके पास जो ये हुआ डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस ये आपके पास के डी एक्स। तो एक्स इक्वल टू एक्स से लिमिट लगाता हूँ एक्स इक्वल टू 0। तो इसका इंटीग्रेशन डी आई अपॉन आई का एल एन आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू नेगेटिव के एक्स, ठीक है। एल एन को उस तरफ लेके जाओ तो ये आई अपॉन आई नॉट ईज टू द पावर माइनस के एक्स, ठीक है। और के किसके इक्वलेंट है, के इक्वल टू ए। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ए क्या है, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। काम दोनों का एक ही है। जितना ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होगा तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे रिप्लेस करें तो आई डिवाइडेड बाई आई नॉट इज टू द पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल सकते हैं आप, आई, तो आई इक्वल टू आई नॉट इज टू द पावर माइनस ए एक्स। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपके पास लैम्बर्ट्स लॉ का, ठीक है। तो ये आपके पास जो रेट डिक्रीज हो रही है उसके बारे में लिखा गया है। आई है इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन की, के आपके दिख पास है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लैम्बर्ट्स लॉ था कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बियर्स लॉ क्या होता है ना। तो आपके पास एब्जॉर्प्शन लॉ में हमारे पास दो लॉ, एक लॉ फर्स्ट लॉ जो था लैम्बर्ट्स लॉ कंप्लीट हुआ। अब जो सेकंड लॉ है बियर्स लॉ वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।